जय हिंद दोस्तों। तो अब हम लोग रीजनिंग में आगे बढ़ते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं और इसके साथ साथ हम लोग सिमिलैरिटी और एनालॉजी को भी कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि मिलता जुलता है सब कुछ। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले इसमें अल्फ़ाबेट का इतना ज़्यादा रोल है कि क्या बोले। अब आप कहेंगे सर अल्फ़ाबेट ABCD तो याद है, तो ABCD सिर्फ याद करने से नहीं होगा, उनका कोड भी याद करना होगा कि भैया कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। ये चीज़ भी आपको याद करना होगा। अगर ये चीज़ याद नहीं रहेगा तो ये चैप्टर सोल्व ही नहीं होगा, यहाँ से सवाल बनेगा ही नहीं। सवाल थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो आप लोग भी एकदम पानी वानी पी के हाथ मुँह धो के बिल्कुल टाइट हो जाइए और बढ़िया से समझते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 5-6 टाइप में चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। हर एक टाइप से 10 सवाल काफ़ी होगा समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए और एग्ज़ाम में आए हुए सवाल को बनाने के लिए। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि अपने तरफ से प्रैक्टिस सेट लगाना है और भैया मतलब दादा एग्ज़ाम में सवाल बना के आना, छोड़ के मत आना भाई, मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये बात मेरा तुम समझ लो। और हम आपको क्या बोले कि रीजनिंग रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। आप खुद से भी समझ सकते हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कायदे से 50-60 प्रैक्टिस सेट लगा जाए और एक एक सवाल को समझ लें, ख़त्म हो जाता है रीजनिंग। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस एक एक सवाल के कंसेप्ट को आप समझ लीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात समझ रहे ना। फिर भी अगर आप लोग 199 दिए हैं तो भैया उसका वैल्यू है, मेरे लिए बहुत वैल्यू है उसका। आइए तो समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो क्या आपको ABCD याद है? तो आपका जवाब होगा जी सर ABCD याद है हमको। तो भाई ABCD याद है तो ज़रा सुनाओ कायदे से। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे हेडिंग लगा लेना कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, हम लोग इसमें डिकोड करेंगे, खोजेंगे कि भैया किस कोड के बदले क्या चीज़ दिया गया है। ठीक है, इशारा से समझेंगे हम लोग। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं लिख लेना तुम लोग। ठीक है, देखो भाई एक बात बताओ, अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या होता है A, फिर क्या होता है B, फिर क्या होता है C, फिर क्या होता है D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H, फिर I, फिर J, K, फिर L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। यही होता है ABCD। तो जी ABCD आपको याद नहीं करना है, ये तो बचपन से याद है। गुरुजी बचपन में मार मार के थोपी मार मार के ABCD का खा का कमियाँ का आमिया तो सिखाई दिए। इसका यूज करना है और भाई इसका इम्पोर्टेंस जान लो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका झारखंड का हो, चाहे आपका बिहार का हो, चाहे आपका SSC का हो, चाहे आपका रेलवे का हो, 3-4 सवाल तो चिपका देता है, 3-4 सवाल चिपका देता है। इसीलिए सबसे पहले समझो इसको। तो भाई एक एक लेटर का कोड लिखो और इसको याद करो। देखो एक बात मेरा सुन लो, एकदम साफ साफ खरी खोटी मेरा सुन लो। अल्फ़ाबेट का कोड याद करने का कई तरीका आपने देखा होगा, सच बोल रहे हैं ना, आप लोग देखे हैं, चाहे जहाँ भी देखें, यूट्यूब पे देखे हो, कहाँ देखे हो, डिफरेंट तरीका का ट्रिक बताता है लोग, हमको उससे मतलब नहीं है। मेरा सीधा सा कहना है कि तुम जैसे याद करो, चाहे उल्टा लटक के याद करो या सीधा लटक के याद करो, इसका नंबर याद कर लेना। A कितना स्थान पे है, B कितना स्थान पे है, C एकदम डायरेक्ट याद करना। कैसे आपको बोलना है हम आपको बताते हैं। तो भैया A को नंबर देंगे 1, B को देंगे 2, C को देंगे 3, D को देंगे 4, E को देंगे 5, F को देंगे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर ये आपका 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 और 26। आज पता चला कि ए से जेड तक 26 अक्षर होता है, नहीं? तो अब देखो, अब तुम लोग दिमाग लगाएगा कि सर इसको याद करने का ट्रिक बता दीजिए। तो भाई कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, हम कंसेप्ट से खेलते हैं और जो चीज़ याद करना है वो चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है? तो देखो A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, E5 है, F6 है, G7 है, H8 है, I9 है, J10 है, K11 है, ठीक है? L12 है, M13 है, N14 है, O15 है, P16 है, Q17 है, R18 है, S19 है, T20 है, ठीक है? U21 है, V22 है, W23 है, X24 है, Y25 है और Z26 है। अब देखो कैसे हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद कैसे करिएगा। जैसे कि कोई आपसे पूछ दिया कि सर बता दीजिए P कितना नंबर पे आता है, तो आपको सीधा बोलना है बाबू रे 16 नंबर पे आता है। एक सेकेंड के लिए, एक पल के लिए भी नहीं आपको सोचना है कि हम क्या दिमाग लगाएं। आपको सीधा बोलना है कि P 16 नंबर पे आता है। कोई पूछ ले कि X कितना नंबर पे आता है, तो आपको सीधा बोलना है 24 नंबर पे आता है। कोई पूछ ले कि F कितना नंबर पे है, तो आपको सीधा बोलना है कि F ना भैया 6 नंबर पे है, ठीक है? J कितना नंबर पे है, तो 10 नंबर पे है। एक तो इसको आप लोग ऐसे याद करना जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है? तो भाई अब ये याद कैसे होगा, तो बैठ के रटना नहीं है। प्रैक्टिस के दौरान इसको 5 बार, 6 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार देखना। देखो इसमें से बहुत सारा चीज़ आपको याद है। सॉरी, एक कई लोग इसका कोड बनाते हैं EJOT। क्या बनाते हैं देख लो, EJOTY। E आपका आ जाता है 5वां नंबर पर, J 10वां नंबर पर, O 15 नंबर पर, T 20 नंबर पर और Y 25 नंबर पर। 5, 10, 15, 20, 25। तो भैया E के पहले D, E के बाद F। देखो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो भैया E के पहले क्या है, D, E, F, ठीक है? J के पहले देखो, तो J के पहले क्या है, I, तो इसको लिखोगे I, J और इधर बन जाएगा K। O के पहले क्या है, O के पहले N और O के बाद P, मतलब ये हो जाएगा N और O P, ठीक है? T के पहले क्या है, S T U V, S T U, ठीक है? Y के पहले क्या है, देखो तो Y के पहले X Y Z, मतलब Y के पहले X है और बाद में Z है। तो जैसे ही ये 5, और ये तरीका ठीक भी है, ठीक है? आप चाहे तो अगर आपको याद नहीं होता है ना, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इस तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? कि भैया EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है? 5 नंबर पर E, 10 नंबर पर J, 15 नंबर पर O, 20 नंबर पर T और 25 नंबर पर Y। अब देखो इसके आगे पीछे का लेटर याद कर लो, तो 5 लेटर ये याद हो गया और 5 दूना 10 लेटर और याद हो गया, 15 लेटर याद हो गया। और A B C D E F G H I तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा, सीधा सीधा आपको याद होगा। तो भैया D हमारा आ जाएगा 4 नंबर पर और F आ जाएगा 6 नंबर पर, I आ जाएगा 9 नंबर पर और K आ जाएगा 11 नंबर पर, N आ जाएगा 14 नंबर पर, P आ जाएगा 16 नंबर पर, समझना। S आ जाएगा 19 नंबर पर, U आ जाएगा 21 नंबर पर, S और जो X है वो आएगा आपका 24 नंबर पर और Z आएगा 26 नंबर पर। तो 5 दूना 10 और 5 15 लेटर तो आपको इससे याद हो गया, समझना बात को, 15 लेटर तो आपको इससे याद हो गया। अब जो बाकी बचा उसको रट लो। और देखो भाई, हम आपको शुरू में ही क्या बोले कि सबसे अच्छा बात है कि सीधा आपको याद कर ले, कि सीधा सीधा आपको याद हो जाए। कोई बोले सर n का कितना नंबर है, तो n का 14 नंबर है। m कितना नंबर पर है, तो m 13 नंबर पर है। c कितना नंबर पर है, तो c 3 नंबर पर है। d कितना नंबर पर है, तो 4 नंबर पर है। तो ऐसे आपको सबसे पहले, आप समझिए, सबसे पहले
ये इनका नंबरिंग याद होना चाहिए। अच्छा, ए के लिए आपको याद करना नहीं है, बी के लिए याद करना नहीं है, वाई के लिए याद करना नहीं है, जेड के लिए याद करना नहीं है, ई जो टी आपको याद है, तो लगभग तो आपको याद है ना, जो बच गया उसको याद कर लेना। तो ये आपके जिम्मे है कि इसको याद कर लीजिएगा, यमिया याद करें, इसको आप लिख लीजिए दिमाग में अपना कि सर इसको रटना है, इसको याद कर लेना है, सीधा नंबर, ठीक है। टी के लिए 20, एस के लिए 19, आर के लिए 18, क्यू के लिए 17, पी के लिए 16, पी 16 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, एस 19 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, यू 21, भी 22। बात समझ में? अब आपको जैसे समझ में आता है, हमको यही चाहिए कि आपको इसका वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, 26 लेटर है, अब इसको 13-13 के हिस्सा में बांटते हैं, उल्टा वाला, रिवर्स, कि भैया ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, ठीक है। ये चीज़, ठीक है, ध्यान देना, इसको ध्यान देना। तो भाई ये आपका जिम्मा है कि आप इसको याद कैसे करते हैं। और सीधा सीधा मेरा बात सुन लीजिए कि अगर याद नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में आप कोडिंग डिकोडिंग ढूंढते रह जाइएगा कि कोड का क्या अर्थ है, क्या लिखा है, ढूंढते रह जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये जैसे नंबर सीरीज है ना, कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, उसी तरीक़ा से ये है। इससे पहले हम आपको वर्ड फॉर्मेशन बताएं, बहुत आसान था वो, वर्ड फॉर्मेशन सबसे आसान है, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग का 5-6 टाइप आता ही है, और हर एक टाइप से हम आपको 10-10 सवाल बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, और आपको छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, क्योंकि क्लास प्लस जो अब की नया वाला अपडेट लाया है उसमें से वो बोलता है कि भाई आप एक बार में 5 GB से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, या 5 GB से ज़्यादा का फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही 22-23 मिनट होता है ना, 5 GB पार हो जाता है, तो अपलोड होता ही नहीं हो। इसलिए आपको छोटा छोटा पार्ट में मिलेगा, क्या दिक्कत है उससे, पढ़ते जाओ, सब सीरियल वाइज सबका नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, पढ़ते जाइए, है कि नहीं। देखो भाई, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब नीचे से लिखेंगे, एन समझना, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये उल्टा वाला है, तो भैया ए का उल्टा क्या है, जेड, बी का उल्टा क्या है, वाई, सी का उल्टा क्या है, एक्स, डी का उल्टा क्या है, डब्ल्यू, ई का उल्टा क्या है, वी, एफ का उल्टा क्या है, यू, जी का उल्टा क्या है, टी, या टी का उल्टा क्या है, जी, एच का उल्टा क्या है, एस, या एस का उल्टा क्या बोलेंगे, एस, एच, आई का उल्टा क्या है, आर, या आर का उल्टा क्या बोल देंगे, आई। दोनों बात याद रखना है। क्यू का उल्टा क्या है, जे, और जे का उल्टा क्या है, क्यू, के का उल्टा क्या है, पी, और पी का उल्टा क्या है, के, ठीक है। एल का उल्टा क्या है, ओ, और एम का उल्टा क्या है, एन, और एन का उल्टा क्या है, ओ। ये दोनों तरीका से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका भी कई ट्रिक आपको दिखेगा, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमें आपको याद। और भाई कोई मुश्किल चीज़ थोड़े है, हम लोग पढ़ाई का शुरुआत ही किए हैं यहाँ से, ABCD से, का खा गा गा से नहीं, तो ये चीज़ ना आपको याद होना चाहिए। अब ये चीज़ याद होगा भैया, ए का उल्टा जेड, ए का उल्टा जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल एम, एन एल ओ एन एम।
MN, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा, AZ BY CX DW EV, समझिए ये एकदम शुरुआत है, FU GT, उसके बाद HS, उसके बाद IR मतलब इंडियन रेलवे, उसके बाद JQ जाने क्यों, ठीक है। उसके बाद KP कमला पसंद कमला पसंद नहीं, कमला पसंद, और सॉरी गुटखा खाना अच्छा बात नहीं, ठीक है। बस एक याद आ गया, KP मतलब कमला पसंद, ठीक है। LO लो, और MN मन, मन है ना, मन मूवी है ना भाई आमिर खान वाला, ये देखो। ऐसे भी आपको अगर आप इस तरीक़ा से भी याद कर लेते हैं, ठीक है, इसको AZ को आज बोल सकते हैं, BY को बाय बोल सकते हैं, CX को 6 बोल दीजिए, DW को क्या बोल दीजिए, DW को दूध वाला बोल दीजिए, दारू वाला बोल दीजिए, ठीक है। EV को इवनिंग बोल दीजिए, FU को क्या बोल देंगे, जो मर्जी है बना लीजिए। GT को ग्रैंड ट्रंक बोल दीजिए, HS को क्या बोलेंगे, HS से क्या बना दें, जो मर्जी बना दीजिए, ठीक है। IR फॉर इंडियन रेलवे रखेंगे, JQ को जाने क्यों, KP को कमला पसंद बोलेंगे, LO को लो बोलेंगे, और MN को मन बोलेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और जब तक ये याद नहीं रहेगा ना, यहाँ से सवाल आता है, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये उल्टा वाला सवाल है, रिवर्स ऑर्डर वाला सवाल है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम आपको सीरीज में बताएं कि कुछ फिक्स पैटर्न है, उसी तरीक़ा से इसमें भी कुछ फिक्स पैटर्न है जिस पे सवाल बनता है, ठीक है। अभी हम आपको पैटर्न बताते हैं, फिर जब सवाल बताएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि समझिए, समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम एक चीज़ लिखें, एडुकेशन, ठीक है, EDUCATION, ठीक है। अब हम इसका एक कोड बनाते हैं। देखिए, अब इसका कोड बनाना है मेरे भाई, तो कोड आप कई तरीक़ा से बना सकते हैं, जो आपके दिमाग में पैटर्न चलेगा आप उसी हिसाब से कोड बना दीजिएगा। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला और बेसिक पैटर्न चला कि हम ई के आगे क्या होता है, F होता है, हम इसको F लिख दिए। D के आगे क्या होता है, E लिख दिए। U के बाद क्या होता है, V लिख दिए। C के बाद क्या होता है, D लिख दिए। A के बाद क्या होता है, B लिख दिए। T के बाद क्या होता है, U लिख दिए। I के बाद क्या होता है, हाँ देखो, I के बाद J होता है। O के बाद क्या होता है, O के बाद P होता है, और N के बाद क्या होता है, M होता है। तो एडुकेशन को हम इस कोड भाषा में ऐसे लिख दिए। तो हम कैसे लिखें, मेरा पैटर्न क्या था? तो सर मेरा पैटर्न था कि ई में +1 किए, डी में भी +1 किए, यू में भी +1 किए, सी में भी +1 किए, ए में भी +1 किए, टी में भी +1 किए, आई में भी +1 किए, ओ में भी +1 या और एन में भी +1 किए। तो हमारा एक कोड बना। तो भाई एजुकेशन को हम ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा कि भैया एजुकेशन को हम इस कोड भाषा में लिखते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, RESULT, समझिएगा रिजल्ट का कोड क्या होगा। तो भैया यहाँ से हम क्या देखें, यहाँ से हम देखें कि ई को F बना दिया, डी को। और हाँ एक चीज़ समझिए, जब कोडिंग डिकोडिंग सवाल आएगा ना, तो क्वेश्चन में ही, ऑफलाइन एग्जाम होगा ना, ऑफलाइन होगा तो क्वेश्चन में ही आपको इस एडुकेशन का कोड उसके नीचे ऐसे लिखिएगा तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि ई को F लिख दिया, डी को E लिखा, यू को V लिखा, सी को D लिखा, ए को B लिखा, टी को U लिखा, आई को J लिखा, ओ को P लिखा और एन को M लिखा। तो हम यहाँ से समझ गए कि
सबका अगला अक्षर लिया है और हमसे पूछा है रिजल्ट का कोड। तो भैया आर के बदले क्या लिख देंगे, आर के बदले एस लिख देंगे। आर के आगे क्या होता है, एस होता है। ई के बाद क्या होता है, ई के बाद एफ होता है। एस के बाद क्या होता है, टी होता है। यू के बाद क्या होता है, यू के बाद आपका वी होता है। एल के बाद क्या होता है, एल के बाद एम होता है। और टी के बाद क्या होता है, यू होता है। ये हो गया रिजल्ट का कोड। तो मेरे दिमाग में पहला कोड क्या चला कि भैया +1 +1 +1 +1 कर दिए। अब मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक और चीज़ चला, आप कर दिए -1। तो भैया अब देखो, अब हम एक और सवाल बनाते हैं इसी से। सवाल मेरा यही है कि हम एजुकेशन को लिखते हैं। ई से पहले क्या है, डी है। ई से पहले क्या है, डी है। डी से पहले क्या है, सी है। यू से पहले क्या है, देखो यू से पहले क्या है, टी है। सी से पहले क्या है सर, बी है। ए से पहले क्या है, ए से पहले क्या आएगा, तो भैया ये एक सर्कल में भी चलता है। तो ए से पहले क्या आएगा, तो इसको जेड लिख देगा, ठीक है। एक एक पीछे खसका देना है, ठीक है। उसके बाद टी के पहले एस आएगा। आई के पहले क्या आएगा, आई के पहले क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। ओ के पहले क्या आएगा, देखो तो ओ के पहले एन आएगा। और एन के पहले क्या आएगा, एन के पहले एम आएगा। तो कोई बच्चा है जो ऐसे बना दिया कोड, तो वो क्या किया, -1 किया, -1 किया, पीछे वाला लिखा, ठीक है, पीछे वाला लिखा। तो अब रिजल्ट का नया कोड क्या होगा, तो भैया आर से पहले क्या है, आर से पहले क्यू बन जाएगा, ठीक है। ई से पहले क्या है, डी बन जाएगा। एस से पहले क्या है, तो भैया आर बन जाएगा। यू से पहले क्या है, देखो तो यू से पहले टी है, ठीक है। एल से पहले क्या है, एल से पहले के है, ठीक है। और टी से पहले क्या है, तो टी से पहले एस है। ये बन जाएगा कोड। बात समझ में आया। तो इस तरीका से सवाल आपका आएगा, बनेगा, ठीक है। अब देखिए उल्टा वाला कैसे पूछेगा, ठीक है। उल्टा वाला कैसे पूछेगा, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको कोड को लिखने का कई तरीका है, सब आपको टाइप में बताएंगे कि कई तरीका से कोड को लिखता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ एक वर्ड लिखें, क्या लिख दें, हम यहाँ एक वर्ड लिखें स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। अब हम स्ट्रॉन्ग को एक कोड देते हैं, तो हम जो कोड दे रहे हैं वो उल्टा वाला दे रहे हैं, ठीक है। तो भैया S का उल्टा H, T का उल्टा G लिख दिए, R का उल्टा I लिख दिए, O का उल्टा L लिख दिए, N का उल्टा M लिख दिए, G का उल्टा T लिख दिए, ये लिख दिए। तो हम स्ट्रॉन्ग को ऐसे लिख दिए, HGILMT, ठीक है। तो मेरे भाई हम आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्ग का कोड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, एक वर्ड हम लिखे स्ट्रॉन्ग, इसका कोड क्या होगा, तो भाई मेरे उल्टा वाला होगा। तो भैया S का उल्टा क्या है, S का उल्टा H, T का उल्टा क्या है, T का उल्टा G, R का उल्टा क्या है, देखिए ये शुरू का 3 लेटर सेम है, ये शुरू का 3 लेटर सेम है। ये सब ना ऑप्शन को ढूंढने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो भैया R का उल्टा क्या है, I है, ठीक है। O का उल्टा क्या है, L है, 4 लेटर L है। और M का उल्टा क्या है, N है। ये हो गया जी स्ट्रॉन्ग का कोड। तो इस तरीक़े से पूछेगा, तो आपको ये याद रहेगा तब ना। अब आप वहाँ लगेंगे लिखने ABCDEFGHIJKLM और फिर उसके NOPQRSTUVWXYZ, तब तो लिखने में टाइम जाएगा ना, याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको याद करना है, सबका नंबर याद करना है और उल्टा वाला याद करना है, 2 चीज़ याद करना है। जैसे कि AZBYCX, हम क्या बोले, AZ मतलब आज,
BY मतलब बाय, CX मतलब 6, DW मतलब दूध वाला, EV मतलब इवनिंग, FU मतलब कुछ भी, GT मतलब ग्रैंड ट्रंक, HS मतलब कुछ भी अपने हिसाब से, है ना। H को हिंदी, S को संस्कृत बोल दीजिए, IR फॉर इंडियन रेलवे, JQ मतलब जाने क्यों, और KP मतलब कमला पसंद, ठीक है, और LO मतलब लो, और MN मतलब मन। इंडियन रेलवे, जाने क्यों, कमला पसंद, लो, मन। ये देखो याद हो गया। इंडियन रेलवे IR, जाने क्यों JQ, कमला पसंद, लो, मन MN, LO MN। जो आपको सही लगे आप उस तरीक़ा से याद करिए, लेकिन इसको याद करिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे और उसका 10 सवाल देखेंगे जो इस पे बेस्ड होगा। देखिए अब इसका पैटर्न का खेला क्या हो सकता है। देखो पैटर्न कुछ भी बना सकता है, लेकिन जो बेसिक है उसको जान लेना थोड़ा ज़रूरी है। और अगर आपका ABCD पे पकड़ रहेगा ना तो आप जल्दी से पकड़ लीजिएगा। पकड़ इन द सेंस कि आपको सबका नंबर याद रहना चाहिए और उसका उल्टा वाला याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पैटर्न क्या हो सकता है, सबसे बेसिक पैटर्न हो सकता है +1 - 1 +1 - 1 -1 +1 -1 +1 -1 चल रहा होगा, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या होगा सर, हो सकता है +2 - 2 +2 - 2 +2 - 2 +2 चल रहा होगा, ये चल रहा होगा। इसी तरीक़ा से +3 - 3 +3 - 3 चल रहा होगा, ठीक है। क्या होगा सर, +3 - 3 +3 - 3 +3 - 3 चल रहा होगा। मतलब या तो सब में 3 जोड़ रहा होगा या तो सब में 3 घटा दे रहा होगा, या तो इसी तरीक़ा से +4 +5 भी चल सकता है, या तो +1 - 1 +2 - 2 +-3 +-4 +-5 ये पैटर्न चल रहा होगा, ठीक है। या तो रिवर्स ऑर्डर, उल्टा वाला। अब देखो उल्टा वाला क्या है आपको बताते हैं, ठीक है। इसको लिख लो उल्टा वाला, उल्टा वाला। अब देखो उल्टा वाला क्या होता है, इसको भी समझ लो, ठीक है। इसको भी समझ लो, इसको भी समझ लो। करेगा क्या, उल्टा वाला को 2-3 तरीक़ा से लिखेगा। जैसे कि आपको समझाने के लिए हम यहाँ लिखें रोड, ROAD, ठीक है। तो हम इसको कोड कैसे दे रहे हैं समझना। हम D से एक आगे ले रहे हैं E और इसको यहाँ लिख रहे हैं R के नीचे, ठीक है। और R का अगला लेटर S होगा और हम इसको लिख रहे हैं D के नीचे, ठीक है। A का अगला लेटर B है और हम इसको लिख रहे हैं O के नीचे, और O का अगला लेटर क्या है, P है, इसको लिख रहे हैं। देख रहे हैं रिवर्स वाला, तिरछी वाला। तो इस तरीके से भी पूछ देगा। आपको बोलेगा अगर रोड को हम ऐसे लिखते हैं तो एक बात बताइए कि केयर को कैसे लिखेंगे, केयर को कैसे लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर E का अगला लेटर F इधर से आएगा, C का अगला लेटर D यहाँ पे आ जाएगा, R का अगला लेटर S A के नीचे आएगा, और A का अगला लेटर B A से तिरछा वाला। ये भी पूछता है, ठीक है। तो ये 2-3 तरीक़ा से पूछता है ये, ठीक है। तो सब तरीक़ा को हम लोग, हर तरीक़ा का सवाल शामिल आपका हो जाएगा, बस आपको समझना है। ये उल्टा वाला पैटर्न है। अब देखिए, अब समझिए, ज़रूरी नहीं है, हम क्या बोले, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आएगा, ऐसा ज़रूरी है भाई, नहीं ना ज़रूरी है। उसका जो मन करेगा वो डाल देगा। जो एग्जामिनर के दिमाग पैटर्न सेट करेगा, नहीं हमको ये डालना है, तो उसके मन के ऊपर है, उसके मन के ऊपर है, ठीक है। तो ये तो हुआ भाई एक जानने का तरीका कि ये हो सकता है। उल्टा वाला हो सकता है +1 किया होगा, हो सकता है -1 किया होगा, हो सकता है +2 किया होगा, हो सकता है -2 किया होगा, कुछ भी कर सकता है वो। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब टाइप 1 का सवाल लेते हैं और उसका 10 सवाल लगातार निपटाते हैं जो अल्फ़ाबेट पे एकदम तरीका से होगा।